हाइड्रोजन मिशन को बूस्ट देने के लिए भारत के बेंगलुरु को मिली पहली इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट। यह ऐसे समय पे आया है जब RIL, अदानी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC और गेल जैसी उद्योग की बड़ी कंपनियों ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप का हिस्सा बनने में रुचि दिखाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप की घोषणा की, उसके अनुरूप चलते हुए US बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ओहमियम इन्वेस्टर पशुपति गोपालन ने कहा कि कंपनी पहले से ही कुछ सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जो कर्नाटका में हमारे इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री से इलेक्ट्रोलाइजर की आपूर्ति के लिए हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए इच्छुक हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नॉन फॉसिल सोर्सेज से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इससे प्रदूषण नहीं होता। किसी भी प्रक्रिया से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलिसिस पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से विभाजित करने की प्रक्रिया है। एक इलेक्ट्रोलाइजर वह प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जो हाइड्रोजन को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। ओहमियम इंटरनेशनल के फाउंडर अर्ने वैलेंटिनी ने कहा, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के केंद्र में है, क्योंकि यह रिन्यूएबल रिसोर्सेज से उत्पन्न बिजली का प्रयोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को तोड़ने के लिए करता है। ओहमियम द्वारा इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण देश के भीतर एंड टू एंड समाधान की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा और इस प्रमुख उपकरण के लिए आयात पर निर्भरता को कम करेगा। कंपनी का लक्ष्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को सक्षम बनाने में अग्रणी बनाना है, जिससे देश को क्लीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कारखाने की आज प्रति वर्ष लगभग 0.5 गीगावाट निर्माण की क्षमता है, लेकिन हम इसे तेजी से 2 गीगावाट प्रति वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन का विचार पहली बार 2021 के बजट में हाइड्रोजन के निर्माण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन स्रोत को टैप करने का प्रयास करने के लिए रखा गया था। भारत ने पहले ही 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार दुनिया वर्तमान में लगभग 70 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन कर रही है, जिसमें से 6 मैट्रिक टन भारत से आ रही है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पारंपरिक तेलों की आत्मनिर्भरता को खत्म कर दे।